जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो संसद से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे आपके आने वाले आगामी एग्जाम या अभी जो एग्जाम शुरू होने वाले हैं जैसे दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ है या एसएससी की आने वाली वैकेंसी या कोई भी एग्जाम सीजीएल या सीपीओ सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संसद से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो उसका नाम है टाटा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? वो कहाँ पर होगा? लोकसभा हॉल के अंदर होगा। ठीक है ना, आपको नंबर ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों का वृहद हॉल बनाया है? यानी कितने का हॉल बनाया? वो बनाया था, कितनी सीटों का बनाया गया? 1272 सीटों का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही होगा। भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नए संसद भवन में मुख्य वास्तुकार कौन थे? जो इसको बनाने के लिए वो डिजाइन बनाई थी, वास्तुकार कौन थे? उनका नाम था विमल पटेल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के लिए उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीटें के बगल में क्या रखा है? तो बगल में सैन गोल रखा है। क्या रखा है? सैन गोल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो यह किया गया है सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास योजना के तहत इसका निर्माण या परियोजना की गई है। आपको जानना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका इसमें सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था पीएम यानी नरेंद्र मोदी ने, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन किया। अब आपको इसमें कुछ और जानकारियां मिलेगी इन क्वेश्चन में। अगर हम ले ले, पीयूष गोयल क्या है? वाणिज्य मंत्री। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति हैं। और जयशंकर क्या है? वित्त मंत्री है हमारे, ये ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी, यानी इसकी नींव कब रखी थी? तो 10 दिसंबर 2020 में इसकी नींव रखी थी, यानी ये आपको ध्यान रखना है। तो लॉकडाउन के समय इसकी नींव रख दी गई थी। नए संसद भवन का डिजाइनर किस कंपनी ने तैयार किया? तो इसका डिजाइन है जो किस कंपनी ने तैयार किया, उसका नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है HCP डिजाइन्स। ठीक है ना, ऑप्शन 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका आपके सामने, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है, यानी इसका जो विस्तार है, वो आपसे पूछा है कितना है। तो इसका विस्तार होगा, आपको पता है, 65,000 वर्ग किलोमीटर, यानी ठीक है 65,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन के लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? जो लोकसभा के लिए वो सीटें हैं वो आपसे पूछी गई है, वो है आपको 888 सीटें लोकसभा के लिए है। ठीक है ना, कितनी है? तो 888 सीटें, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम आगे चलें तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे पूछ रहा है क्या? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, नए संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? वो है 384 सीटें हमें इसमें मिली है, राज्यसभा के लिए बनाई गई है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी है? 384। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया? ये खर्चा आया है 1200 करोड़ रुपए का। कितना आया? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1200 करोड़ का इसका बनने में है खर्च आया है भारत सरकार को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? यानी कितने रुपए का एक नया सिक्का जारी किया गया? तो 75 रुपए का नया सिक्का जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नए संसद भवन में कितनी मंजिला इमारत है? यानी कितनी बड़ी, यानी कितनी मंजिला इमारत बनाई गई? वो 4 मंजिला इमारत है नया संसद भवन। ठीक है ना, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन संसद से संबंधित वो है आपके सामने, नए संसद में कितने समिति कक्ष का निर्माण करवाया गया है? तो उसमें जो समिति कक्ष हैं उनके 6 कक्षों का निर्माण करवाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही होगा। तो कैसी लगी संसद से संबंधित आपको क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।